नमस्कार दोस्तों, कहानियों की इस श्रृंखला में मेरी अगली कहानी का शीर्षक है सपना ये संसार। संसार खुली आंखों का सपना है जो जीवन भर चलता है। बंद आंख का सपना घड़ी भर का या ज़्यादा से ज़्यादा रात भर का होता है, लेकिन खुली आंख के सपने में हमारी आंख जब तक खुली है तब तक पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा सब सही सलामत है और मौत आते ही ये सपना बिखर जाता है। जिस दिन हम ये भली भांति जान जाएंगे कि ये जीवन भी एक सपना है तो सारे दुख खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। संसार को ही सत्य समझ लिया तो जीवन का सत्य उपलब्ध नहीं हो सकेगा। एक राजा का पुत्र मृत्यु शैया पर पड़ा अंतिम सांसें गिन रहा था। राजा और रानी दोनों अपने इकलौते पुत्र के पास बैठे हुए थे। बहुत से प्रसिद्ध चिकित्सकों के इलाज कराने के बाद भी दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती ही चली जा रही थी। राजा ने ढलती उम्र में इस पुत्र को पाकर यही चाहा था कि राजकुमार हमेशा निरोगी और बलशाली रहे। इस संसार में राजा हो या रंक, किसी का मनचाहा कभी नहीं हो सका। यदि चाहत के अनुसार ये संसार चलता तो ये जीवन कितना खुशहाल होता। पुत्र की गंभीर हालत के कारण राजा को न दिन में चैन था और न रात की नींद। राजा और रानी दोनों का हृदय शोकमग्न था, क्योंकि किसी अनुभवी वैद्य ने कह दिया था कि आज की रात राजकुमार की अंतिम रात है। राजा और रानी दोनों बेटे के सिरहाने बैठे हुए थे। भूत और भविष्य का विचार करते करते कुछ ही क्षणों में राजा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उन्हें नींद आ गई। नींद की झपकी लेते हुए राजा को एक बहुत सुंदर स्वप्न दिखाई दिया। उसने सपने में अपने आप को एक महान सम्राट के रूप में देखा, जिसके 12 बेटे थे। सभी राजकुमार एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, रूपवान और प्रतिभावान थे। उन 12 राजकुमारों को देखकर राजा विचार मग्न है, युवराज किसे बनाया जाए। इतने में ही अचानक एक बहुत तेज आवाज के कारण राजा की नींद खुल गई और वह सुंदर सलोना सपना पल भर में टूट गया। आंख खोलते ही उन्होंने देखा कि रानी दहाड़े मार मार कर रो रही है, क्योंकि राजकुमार अपनी अंतिम सांसें पूर्ण कर चुका था। राजा ने अच्छी तरह से आंखें खोलकर यह सारा दृश्य देखा, किंतु कुछ समझ न पाने में वह असमंजस में पड़ गया। न वह लाडले पुत्र के वियोग में रो पा रहा था और न ही उन 12 सुंदर राजकुमारों को भुला पा रहा था। वह जड़वत स्तब्ध होकर बस सब कुछ देख रहा था। रानी ने राजा को इस तरह से दुविधा की अवस्था में देखा तो वे कहने लगी, आप कैसे पिता हैं जो इकलौते पुत्र का वियोग हो जाने पर भी किन्हीं विचारों में खोए हुए हैं। आपको तो अपने पुत्र से बहुत लगाव था, अब क्या हो गया? क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? आपके पुत्र ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। यह सुनकर राजा बोल पड़ा, देवी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जो सामने दिखाई दे रहा है वो सच है या अभी कुछ देर पहले जो देख रहा था वो सच था? गम तो मुझे दोनों बातों का है। अब मैं रोऊं तो किसके लिए रोऊं? यह सुनकर रानी विस्मित नेत्रों से राजा को देखने लगी और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अपने मन की बात स्पष्ट रूप से बताइए। मैं आपकी पहेली को समझ नहीं पा रही हूँ। तब राजा ने अपनी मनोव्यथा बताते हुए कहा, हे देवी, अभी कुछ समय पहले मैंने एक स्वप्न देखा। सपने में मैंने देखा मैं एक बहुत बड़ा सम्राट हूँ और मेरे 12 पुत्र हैं। हजारों राजा महाराजा मेरे समक्ष मस्तक झुका रहे हैं। उन 12 राजकुमारों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न था, क्योंकि सभी दिखने में एक से बढ़कर एक सुंदर,
स्वस्थ और समान योग्यता लिए हुए थे। मैं किसी राज सिंहासन पर बिठाऊं, इस प्रश्न को मैं हल नहीं कर पा रहा था। यह मीठा व सुखद स्वप्न देखने में मैं इतना तन्मय हो चुका था कि अचानक तुम्हारे रुदन से मेरा स्वप्न टूट गया और मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही वे 12 राजकुमार गायब हो गए। आंख खुलने के बाद जो सामने राजकुमार था वह भी नहीं रहा। अब मैं सोच रहा हूँ उन 12 पुत्रों के वियोग में रोऊं या इस एक के लिए रोऊं। इन दोनों में से कौन सत्य है, किसके वियोग पर मैं दुख मनाऊं, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद राजसभा में एक संत का आगमन हुआ। राजा ने उनसे अपने मन की स्थिति बताते हुए कहा कि इन दोनों में से सच क्या है। संत ने राजा को प्रतिबोध देते हुए कहा, राजन, न एक सच था और न वे 12 सच थे। दोनों स्वप्न हैं, भ्रांति है, छल है, पर सत्य नहीं। एक सपना जो बंद आंखों का है, वे आंख खुलने पर टूट जाता है। सपने में आपने जो 12 राजकुमार देखे वो असत्य थे, क्योंकि आंखें खुलते ही उनका अस्तित्व गायब हो गया। दूसरा सपना खुली आंख का है, जिसमें इकलौता राजकुमार दिखाई देता था। यह सत्य है, परंतु मौत आते ही वह भी ओझल हो गया। न वह एक सच था और न ये 12 सच थे। इसलिए प्राचीन काल के ऋषि मुनि अपने उपदेश में यह सूत्र बार बार दोहराते थे, सपना ये संसार।